अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही अजमाइन। सरपरस्त इजलास शहज़ादे मखदूम सिमनानी अलैहिर्रहमत, मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहिउद्दीन अशरफ साहब सज्जादा नशीन बारगाह मखदूम सिमना, डाइस पे हमारे बहुत ही सीनियर हमारे मखदूम और इस बारगाह आली से मंसूब हज़रत मौलाना कारी सैयद रईस अशरफ साहब मद्दज़िल्लहुल अली मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए किराम और अदालत मखदूम सिमना में मुल्ज़िम व मुजरिम की तरह खड़ा उबैदुल्ला आज़मी और बैठे हुए सामीन, मेरे करम फरमा मैं जिनका बेहद शुक्रगुजार और ममनून एहसान हूँ और प्यार से रियाज भाई कहता हूँ, जिनकी मोहब्बतों और शफ़क़तों के साए में उनके महमेश करने पर आज मैं सुल्तानुत तारिकीन की चौखट को बोसा देने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। रब्बुल आलमीन इस आस्ताने के फ़यूज़ व बरक़ात को तमाम मुसलमानान आलम पर आमोताम फरमाए और रियाज भाई की झोली को नेमत उक़बा से भर दे। इन चंद तमहीदी जुमलों के साथ जो हक़्क़े नमक खारी की बुनियाद पर मेरा फरीज़ा था अदा करते हुए अपनी मारूज़ात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। दरूद पाक का नजराना बारगाह रसालत व नबूवत में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमाइन। हज़रात मोहतरम, मेरी समाअत से दो बहुत ही मुस्तनद तकारीर गुजरी।
और इन हजरात ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बारगाह वहदानियत और रिसालत व वलायत में अपना नजराना मोहब्बत पेश करके बेहतरीन गुलामी का सबूत दिया। मुफ्ती मंजर साहब ने बड़ी अच्छी मंजर कशी की, बल्कि जारूब कशी की इस आस्ताने की। और मेरे मखदूम जिनसे पैदा होने में मैं पहले आया, मगर सैयद हुसैन अशरफ मेरे लिए अकबर हैं, मुअज़्ज़म। 10-15 मिनट की तकरीर ने हिला के रख दिया और हसास तबीयतों को गरमा के रख दिया। तौहीद की चौखट पे पहुंचाकर मारफते तौहीद का जाम पिलाया और इताअत रसूल का सबक पढ़ाकर सैयद हुसैन अशरफ मियाँ ने हमें रसूलुल्लाह की गुलामी का जाम पिलाया। मैं बाद में सुन रहा था अपने अजीज और रफीक को, इनका नाम भी सैयद मोहम्मद अशरफ है। और मैं तो कहता हूं कि इस चौखट से जिसकी निस्बत हो जाए वो भी अशरफ बन जाता है। मौलाए कायनात की मुक़द्दस बारगाह में मनक़बत का इन्होंने एक मतला पेश किया, जिसे आपने सुना। दरगुजर की खू तबीयत में, करम जौहर में। मनक़बत का ये मतला है, दरगुजर की खू तबीयत में, करम जौहर में है, और हू बहू सीरत मोहम्मद की तेरे पैकर में। मैं जिस सुल्तान ने बाप की हैसियत से अपने बेटे को सुल्तान बनाया, मैं आज इस सुल्तान के सदक़े में इसी शेर की पे एक मजहबी तबसरा करते हुए गुजरूंगा और बात खत्म हो जाएगी। रद्द हो गई उसकी बला जिसने अकीदत से कहा, मुश्किल में हूं आ जाओ या मौला अली मुश्किल कुशा। सुल्तान की बारगाह में उनका गरीब व फ़कीर गुलाम उबैदुल्लाह आज़मी सिर्फ इतना कह के गुजरता है कि मेरे सुल्तान, हम तुम्हारे एहसानात का बदला क्या दे सकते हैं? तुमने तो सल्तनत छोड़ी और अकनाफे हिंद में कुफ्र की जगह इस्लाम को कायम करने के लिए, शिर्क की जगह ईमान की बुनियाद रखने के लिए और बिदअतों की जगह सुन्नतों का चिराग जलाने के लिए कितनी मुसीबतें उठाई हैं। किस तरह आप चले हैं सिमनान से, न हवाई जहाज, न ट्रेन और न आज की वो तरक्की याफ्ता सवारियां जिनके जरिए आदमी साल का सफर महीनों में और महीनों का सफर हफ्तों में और हफ्तों का सफर एक दिन में तय कर लेता है। आप अपने तसव्वुर में इस शहनशाह वलायत की
उन मसाई जमीला को रखें, कहाँ सिमनान और कहाँ हिंदुस्तान। 700 बरस पहले की बात, रास्ते की सोबतें कुफार के जरिए पैदा करने वाली जहमतें, जिस्मो जान की मुशक्कतें किस सवारी से आए और अकनाफे हिंद पे छा गए। वो सवारी उनके अज़्म महकम की सवारी थी, वो उनके यकीन कामिल की सवारी थी, वो उनके अमल पैहम की सवारी थी। यकीन महकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। मखदूम पाक को अपने जिस रूहानी बाप से निस्बत है, उस बाप का नाम अलीउल मुर्तज़ा है। हजरत की ज़ाते जलालत पर और उनकी खिदमत आलिया पर भरपूर रोशनी हमारे बुजुर्गों ने डाली है। मैं थोड़ा सा वक्त आपका ले रहा हूं। मौलाए कायनात असदुल्लाहिल गालिब, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब, दफ़ाइल मुदलात वल मसाइब, अखिर रसूल व ज़ौजिल बतूल, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल असजईन, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस जिंदगी के मुख्तसर से कवाइफ को पेश करने के लिए दरगुजर की खू तबीयत में, करम जौहर में किसकी तबीयत में दरगुजर की खू थी और कौन था करम का समुंदर जिसकी सोनामी कायनात आलम को ईमान के पानी में नहला रही थी। और कौन था वो जिस सीरत पैगंबर का पैकर था। सबसे पहले उनकी जिंदगी से तारुफ हासिल करना जरूरी है। आपने इसी मनकबत में यह सुन लिया कि बतन मादर में वलायत नबूवत को सलाम करने के लिए ताजीम कर रही। बतन मादर से मौलूद काबा काबे की जीनत बना। रवायतें कहती हैं कि मौला अली की पैदाइश काबे के अंदर हुई, इसीलिए आपका एक लक़ब मौलूद काबा है। किसी बच्चे की पैदाइश पर खानदान के चेहरे पे बशाशत का आना और दिलो दिमाग को मुसर्रतों की अंजुमन में रोशनी दर रोशनी में नहाना, ये इंसानी फितरत का खासा है। मौलाए कायनात के मौलूद पर, उनकी पैदाइश पर सारे खानदान के लबों पे तबस्सुम मचल रहा था। मेरे मुस्तफ़ा को मालूम हुआ
कि आप काबे के अंदर पैदा हुए, तशरीफ फरमा हुए, देखा तो चचा के लबों का तबस्सुम रूठा हुआ है और चची का दिल हसरतो अरमान का मजार बना हुआ है। कहा भाई मेरा पैदा हुआ, खुशियों के तराने गाने के बजाय आप लोगों की आंखों में आंसू क्यों? बच्चे की पैदाइश पे तो फितरत मुस्कुराना सिखलाती है, ये गमो अलम का दरिया क्यों मौजें मार रहा? कहने लगे बच्चे की पैदाइश की खुशी तो है, मगर गम इसका है कि बच्चा दोनों आंख से नाबीना पैदा हुआ। आंखों की रोशनी नहीं है बच्चे के पास। बच्चा जब से पैदा हुआ है उसने आंख ही नहीं खोली। मेरे सरकार ने कहा जरा आगोश रहमत में तो दो मेरे अली को। गोद में मुस्तफा ने लिया और प्यार से कहा भैया अली आंखें खोलो। पट से आंखें मौला ने खोल दी। पता चला कि न अंधे थे न नाबीना थे, बचपन ही में बाबुल इल्म थे और उस इल्मो हिकमत ने आंख बंद करने का तकाजा किया था। पैदाइशी मोमिन थे। पैदाइशी मोमिन अपनी आंखों की तिहारत को बूतों को देखकर नजासत आलूद नहीं कर सकता था। मुस्तफा ने गोद लिया, आंख खोल दी। ज़हन मौला ने यह दिया कि आंखें तो खोलूं, खुलवाने वाला तो आए। ये बुत आंख नहीं खुलवा सकते और मैं आंख खोलकर इन्हें इन पहली नजर अपनी इन पे क्यों कुर्बान करूं? पहली नजर तो उस पे कुर्बान करूंगा जिस पे सारी कायनात को कुर्बान होने की दावत दी गई है और जिसके इत्तिबा ही में इंसान की जिंदगी की खुशनसीबी छुपी हुई है। काबे में 360 और 420 माबूदाने बातिल रखे गए थे। 360 तो अदद के एतबार से, 420 मैं कह रहा हूं, इसलिए कि बातिल हर हाल में 420 होता है। अब जरा देखिए मौला को पहली नजर मुस्तफा पे पड़ी। अली नाम रखा गया। जिंदगी आगे बढ़ी। हजरत अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब, मैं इज्जत और एहतराम से उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि नालायक है वो उम्मती रसूल का जो उनका नाम इज्जत और एहतराम से न ले। जो एहसान ख्वाजा अबू तालिब का है मुसलमानों पर वो किसी का भी नहीं। हम और आप अपने रसूल की नामूस की हिफाजत के लिए कमर बस्ता होते हैं और ख्वाजा अबू तालिब रसूल की हिफाजत के लिए जिंदगी भर कमर बस्ता रहे। कसीरुल अयाल, माशी एतबार से कमजोर थे। मैं बहुत ही आसान और सहल जुबान में आपसे बात कर रहा हूं कि बात आपकी समझ में आए। मैं कतअन वो जुबान नहीं बोल रहा हूं कि ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नज़र आती हैं और साज़े हस्ती से जितनी भी आवाज़ें नशात उठती है वो बारे नाकामी पैहम से दबती चली जाती है।
मैं इस जुबान का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बहुत आसान जुबान का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में उतर कर दिल में महफूज हो जाए। हजरत गिरामी, कसीरुल अयाल थे हजरत अबू तालिब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, दूसरे चचा से, हजरत अब्बास से कि चचा, मेरे मुरब्बी, मेरे मुहाफिज, दुनिया में अल्लाह ने जिनको मेरी हिफाजत के लिए मामूर किया है वो मेरे चचा अबू तालिब हैं। कसीरुल अयाल हैं, बाल बच्चे ज्यादा हैं, रोटी रोजी कम है। इसलिए हम दोनों क्यों ना ऐसा करें कि उनका कुछ माशी बोझ हल्का कर दें। बात सलीके की थी और सलीका सिखाने वाला कह रहा था सलीके की क्यों ना होती। हजरत अबू तालिब के पास पहुंचे ये लोग कि एक एक बच्चे हमें दे दीजिए ताकि हम कुछ आपका बोझ हल्का करें। हजरत अली को रसूल पाक ने अपनी किफालत में लिया और जाफर तैयार को हजरत अब्बास ने अपनी किफालत में लिया। ख्वाजा अबू तालिब ने फरमाया कि छोटे बेटे अकील को मेरे पास रहने दो। मौला बचपन में रसूल की किफालत में आ गए। नबी मुकर्रम ने मौला को पाला किस तरह? ये जो हमारे शायर ने कहा कि सीरत मोहम्मदी के पैकर थे, तो वो पैकर बने कैसे? आगोश रहमत में रहमतुल लिल आलमीन ने लिया मौला अली इब्ने अबू तालिब, पाल रहे हैं अली को। और कैसे पाला है खुद मौला से सुनिए। कहते हैं जिस तरह ऊंटनी अपने बच्चे को अपने पहलू से जुदा नहीं करती, मेरे मुस्तफा ने भी मुझे कभी अपने पहलू से जुदा नहीं किया। इस मिसाल को अभी आपने नहीं समझा। अरब में या आप अपने यहां ऊंट के चरवाहों से और ऊंट के पालने वालों से पूछिए, वो बताएंगे कि मौला ने क्या कह दिया। ऊंटनी अपने बच्चे को अपने पहलू में तो रखती ही है और हर वक्त निगाह में भी रखती है कि मेरे बच्चे के साथ कोई शऊरी या लाशऊरी तौर पर बुरे इरादे से कोई बुरी हरकत तो नहीं कर रहा है। उस बच्चे की हिफाजत के लिए ऊंटनी अपनी जान दे सकती है, मगर बच्चे को कोई गजंद नहीं पहुंचने दे सकती। मौला फरमाते हैं इस तरह मेरे मुस्तफा ने मुझे पाला है। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए अपने परों में अपने बच्चों को छुपा लेती है, उस तरह मुस्तफा जाने रहमत ने अपने पंजे रहमत में मुझे छुपा करके रखा था। तीसरे मकाम पे फरमाते हैं कि मुझे उस तरह निवाला खिलाया है
जिस तरह चिड़िया घोंसले में रहने वाले बच्चे के लिए दाना लाती है और बच्चे के मुंह में चुग करके दाना डालती है, ऐसे मेरे मुस्तफ़ा ने मेरे मुंह में इल्म डाला, ईमान डाला, इस्लाम डाला, अखलाक डाला, सुन्नत डाला, सूरत डाली, सीरत डाली, पैकर अखलाक बनाया और सीरत मोहम्मदी का पैकर बना दिया। तारीख बताती है अला इख्तिलाफिर रवायात 11 साल या 13 साल की उम्र थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे मुस्तफ़ा उठिए और मनसबे नबूवत से अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह का डर सुनाइए, इनके अंजाम को इनको बताइए। हुजूर ने खानदान के लोगों की दावत कर दी। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मतबख की निजामत सौंपी। मौला ने खाने का एहतमाम किया, खानदान खाने पे आया। खाना खिला चुके तो फरमाया मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। खानदान वालों से कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अनन नबीयो ला कज़िब बना अब्नो अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह की वहदानियत पे ईमान लाओ, तौहीद का अकीदा कबूल कर लो, मेरी रिसालत की इताअत कर लो, कामयाब हो जाओ। कौन है तुम में जो अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद के लिए आगे बढ़ता है? कौन मेरा साथ देगा? सबों ने एक दूसरे को देखा और कोई नहीं उठा रसूलुल्लाह का साथ देने। इस्लाम की तारीख हमें बताती है कि मौला की उम्र 11, 12, 13 साल के बीच में थी। आंखें आशोब कर आई थी, जिनको हमारे यूपी की जुबान में कहते हैं आंख आ गई। जब हर तरफ सुकूत और जुमूद तारी था तो यही 11, 12, 13 साल का बच्चा खड़ा हुआ और आगे बढ़ा, कहा मुस्तफ़ा हाथ दीजिए, बैअत कर रहा हूं मैं आपका साथ, मैं आपके दीन के मामले में आपकी मदद करूंगा। अकल वाले, इल्म का ज़ोम बातिल रखने वाले मुस्कुराने लगे, कहने लगे ये है नबी और ये हैं अली और ये देंगे साथ। मजाक उड़ाया खानदान के लोगों ने और चल दिया। छोटा सा बच्चा, दुबला पतला वजूद, सूजी हुई आंखें, पतली पतली टांगें, कह रहा है मैं साथ दूंगा, मैं बैअत करता हूं। ये इरादत तो बैअत ही की तो बारगाह है ना। मैं बैअत करता हूं, मैं आपका मुरीद बनता हूं, मैं दूंगा साथ। मसीयत ने पूछा बच्चे सोच समझ कर बोल, तुझे मालूम है इनका साथ देने का मतलब क्या होता है? अभी तुम बच्चे हो, बचपन में आवाज बड़ी सुरीली होती है। शेख सादी कहते हैं, हमने अशरफिया में पढ़ा था, बर आवाजे कोतका कर्रा मशो, बच्चों की आवाज पे घमंड मत करना, ये सुरीली आवाज जवानी में फट जाती है, बदल जाती है। तो ऐ सुरीली आवाज वाले अली, साथ देने की बात तो कर रहे हो, बदलोगे तो नहीं। ये मत समझना अली की फूलों पे की सेज से तुम्हें गुजरना है। इनकी बैयत का मतलब यह हुआ कि कांटों की सेज पे सोना होगा, सोओगे।
हिजरत की रात कत्ल की रात होगी, तलवारों की बाढ़ के नीचे इनकी मदद करोगे? ये खामोश फितरत की एक आवाज मौला के कान में गूंज रही है और 11 साल का मासूम बचपन कह रहा है, मालिक बैअत सोच समझ के किया है, हर कदम पे साथ दूंगा। और मैं ही क्या साथ दूंगा मौला, तू तारीख़ इस्लाम सब्त होगी महर तस्दीक लगाकर कि अली ने जो बैअत की है, अली जिस तरह अपने पीर का मुरीद हुआ है, कदम कदम पर अपनी इताअत के रिकॉर्ड रखता है, अवार्ड तेरी बारगाह से हासिल करना चाहता है। अब मौला अली की सीरत देखिए कि वो सीरत पैगंबर में कैसे ढली थी दोस्तों। कहां कहां नहीं मौला ने साथ दिया मुस्तफ़ा का। बच्चे थे तो ईमान के मामले में मौला का साथ दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं मौला, अमल के मामले में मौला का साथ दे रहे हैं। कौन सी मंजिल है जहां हजरत अली ने रसूलुल्लाह का साथ छोड़ा है? जंग का मैदान है, 22 साल की उम्र है, मैदान बद्र में सबसे ज्यादा कुफ्फार को गाजर मूली की तरह काट कर फेंकने वाले का नाम अली है। सबसे ज्यादा मैदान जिहाद में इस्लाम की हिफाजत और सियानत के लिए जिस्म पर तलवारों का जख्म लेने वाले का नाम अली है। ओहद के मैदान में खड़े होने वाले का नाम अली है। खैबर का दरवाजा तोड़ने वाले का नाम अली है। इरशाद रसूल होता है, एक दिन दिया अलम एक सहाबी को, नहीं फतह हुआ। दूसरे दिन दूसरे कमांडर को दिया, खैबर नहीं फतह हुआ। तीसरे दिन के लिए फरमाया कल मैं उसको दूंगा जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते हैं। कल वो फातह खैबर होगा। रात भर सहाबा की आंखों में कटी है, कोई नहीं सोया और सुबह सुबह सब उचक उचक के अपना चेहरा दिखला रहे थे, काश आज फातह खैबर होने का निशान हमारे हाथ में आ जाता। देखना है वो कौन खुश नसीब है जिसके हाथ में आज अलम मुस्तफ़ा आता है। रसूल पाक ने एक निगाह डाली और जब निगाह डाला सहाबा पे तो हर सहाबी अपनी जगह से उचक उचक के अपना चेहरा दिखा रहा था, काश मेरा इंतखाब हो जाए, काश मेरा इंतखाब हो जाए। जितने वहां थे उसमें किसी का भी इंतखाब नहीं हुआ। एकाएक नबूवत की आवाज उभरी फजा में, फैना अली, अली कहां है? सहाबा ने कहा हुजूर आशोबे चश्म का शिकार है, आंखें आई हैं, बीमार हैं अली, इसलिए अली आज इस मजलिस में नहीं आए। फरमाया बुलाओ अली को। बुलाए गए मौला। फरमाया अली मशीयत मौला का इंतखाब तुम्हारे नाम पे है, फातह खैबर बनना तुम्हारा मुकद्दर है। अली मुस्तफ़ा अलम दे रहे हैं, पकड़ो। हुजूर मेरी आंखें तो दुख रही, दिखाई नहीं दे रहा है। नबी पाक ने अपना लुआबे देहन निकाला, दोनों आंखों में सुरमे की तरह लगाया, आंखों की तकलीफ गायब। और मौला ने फिर जो देखा है, जमीन की तरफ देखा है तो तहतो सरा तक देखा है, और बुलंदियों पे देखा है तो अर्शे ओला तक देखा। खैबर फतह हुआ। अली बचपन में वादा कर रहे हो, भूलोगे तो नहीं? कहा मालिक हर कदम पे तुझे गवाह बना रहा हूं। हिजरत की शब, कहा मुस्तैद रहूंगा। खैबर मुस्तैद रहूंगा, ओहद मुस्तैद रहूंगा, बद्र मुस्तैद रहूंगा। अरे यहाँ मुस्तैद रहा तो क्या रहा? ए मेरे मालिक, मैंने अपने मुस्तफ़ा से बैत की है तेरे दीन के फरोग और तेरे दीन की हिफाजत के लिए। तो बैत अली ने इनफरादी नहीं की है, बैत अली ने खानदानी की है, बैत अली ने इज्तिमाई की है। मेरी नस्लें भी कुर्बान होंगे तेरे दीन के नाम पर, मेरी नस्लें भी बर्छियां खाएंगे तेरे नाम पर, मेरी नस्लें भी करबला में करबला मचाएंगे तेरे नाम पर।
मेरे मालिक जो मेरे बच्चे इल्म रखते होंगे वो भी कुर्बान होंगे तेरे दीन पे। और जो मेरा बच्चा छोटा सा 6 महीने का, जिसको लोग अक्ल वाला नहीं कहते मगर वो इतनी बड़ी अक्ल वाला होगा कि जब सब तेरे दीन पर शहीद हो जाएंगे, सब तेरे दीन की हिफाजत के लिए करबला में अपना पाकीज़ा लहू धरती के हवाले कर देंगे, तो मेरा एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का बच्चा रोना शुरू करेगा। दुनिया कहती है पानी के लिए रो रहे थे असगर, बंद करो इस जुबान को। असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, असगर आबे शहादत के लिए रो रहे थे। अरे बोलने वाले तो बोला, इस्लाम पे कुर्बान होने के लिए अपनी अपनी बात कह के मैदान में चले गए। मैं तो बोलना नहीं जानता, इसलिए बच्चा जब अपनी जिद पूरी करवाना चाहता है तो बोलने के बजाय रोने लगता है और रो के अपनी जिद पूरी करवाता है। इस तरह ये रोने वाला 6 महीने का शहीद रो करके शहादत के मैदान में गया और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपना पाकीज़ा और मासूम खून देकर हमेशा के लिए इस्लाम को जिंदा कर दिया। हमारे मौलाना मुफ्ती मंजर साहब बार बार नारे हैदरी लगा रहे हैं। कुछ समझा आपने? 10 मिनट और लूंगा। खड़े होके बोलता नहीं मगर यहां बैठ के बोलूंगा नहीं। नहीं, यहां तो जो खड़ा है उसी का भला है। हजरात चंद मिनट और। उनका नाम क्या है? अली। उनका लक़ब क्या है? मुर्तज़ा। दूसरा नाम क्या है? तीसरा नाम? ये जो बोल रहे हैं बार बार नारा लगाओ, नारा हैदरी, हैदर। और चौथा नाम क्या है? अबू तुराब। पहला नाम अली। याद रखिएगा, जुमले अक्सर व बेशतर मुहमिल बोले जाते हैं और मुहमिल जुमलों का कोई माना नहीं होता। हमने जैसे कहा पानी, ये मुहमिल जुमला नहीं, मगर हम लोग बोलते क्या है, पानी वानी लाओ। तो पानी तो समझ में आया, क्या वानी भी समझा दीजिएगा। रात वात, रात तो समझ में आई, वात क्या है? किसी भी एक लफ्ज का मुतबादिल जुमला अगर मुहमिल आ गया वो माना नहीं देता हजरत। लाउड स्पीकर, वाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर तो समझ में आया, वाउड स्पीकर का माना बताइए। रियाज, व्याज, रियाज बाग, गुलिस्तान, व्याग क्या है? कागज वागज, इसी तरह से बहुत सारी बात। एक नाम लेने के बाद उसका मुतबादिल जब आप बनाते हैं तो मुहमिल हो जाता है। मगर अली ऐसा नाम है कि इसका मुतबादिल बनाने के बाद भी मुहमिल नहीं होता। अली वली, अली को पलटा भी तो वली हुआ, और अली फिर ऐसा वली कि जिसपे नजर डाल दे वो वली। अली ओलू से, मर्तबे वाला, बुलंदी वाला, अजमत वाला। रियाज भाई, अली फौकियत वाला, ताकत वाला, रिफात वाला, ये थे अली। दूसरा नाम मुजतबा। और मुजतबा पे एक बात याद आई, मुर्तजा, एक बात याद आई। बात क्या है? एक मर्तबा सैयदा ने
सलवातुल्लाह अलैह। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए सियादत पे लाखों सलाम। फातिमा तैयबा जाहिदा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरात, एक मर्तबा सैयदा ने अपने बाबा से कहा, बाबा, बड़ी उदास थी। नबी पाक से कहती हैं, बाबा आपने किस फकीर से मेरी शादी कर दी? बाबा किस गरीब से मेरी शादी कर दी आपने? आप बेटी का दर्द देख रहे हैं? बाप के सीने में कितना दर्द हुआ होगा। बेटी कह रही किस फकीर से मेरी शादी कर दी? मेरे आका ने कहा, बेटी याद रख मेरी बेटी, मेरे मालिक ने इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर तेरे बाप को मुस्तफा बनाया है और तेरे शौहर को मुर्तुजा बनाया। मैंने उससे तेरी शादी की। मुस्तफा के माना है मुंतखबे इलाही, और मुर्तुजा के भी माना है रज़ाए इलाही का इंतखाब। न मुस्तफा का कोई जवाब, न मुर्तुजा का कोई जवाब। हो जवाब तो लाए कोई जवाब नहीं। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। शहर की पनाहगाह पे जाइए, चारों तरफ से फसीलें होती हैं, शहर की दरवाजे होते हैं। शहर की फसील के अंदर बगैर दरवाजे के आप जा ही नहीं सकते। इल्म हासिल करना है मुस्तफ़ा का तो पहले अली की चौखट पे आइए। ईमान हासिल करता है अली की चौखट पे आइए। दीन हासिल करना है अली की चौखट पे आइए। तकवा हासिल करना है अली की चौखट पे आइए। एक नाम है उनका हैदर, नारे हैदरी। हैदर शेरे नेस्तान इस्लाम, जंगल का वो कछार का वो डकारता हुआ शेर, जिसके सामने सारे वहूशो तयूर अजबर जेरो जबर। आप जंग में भी इसका इस्तेमाल करते थे। अना हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। चौथा नाम बूतराब। और मौलाए कायनात को अपने नामों में जो नाम सबसे ज्यादा अच्छा लगता था और जिस नाम पे मचला करते थे वो, जिस नाम पे लहरा लेते थे वो, जिस नाम पे बेखुद हो जाते थे वो, जिस नाम का मजा लेते थे वो, जब उन्हें कोई बूतराब कह के पुकारता था। बूतराब। बैकग्राउंड क्या है इसका? पस मंजर क्या है इसका? एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के हुजरे में तशरीफ ले गए। देखा हजरत अली नहीं। पूछा, बेटी अली कहाँ है? कहा, हुजूर कुछ बात हो गई थी। नाराज होके अली चले गए। सुनिए, नाराज होके अली चले गए। सरकार निकले, सहाबा से पूछा, अली कहाँ? तलाश करो अली को। कहा, हुजूर अली कहाँ रहेंगे? जहां पैदा हुए थे वो जगह छोड़ते कब हैं अली? काबे में पैदा हुए थे, मस्जिद नबवी में सो रहे। मस्जिद वाला मस्जिद में नहीं सोता तो कहां सोता? इसीलिए पैदा हुए काबे में, शहादत मस्जिद में। पहुंचे हुजूर तो चटाई भी नहीं थी फर्श पर।
आप तो बैठे हैं फर्श पे ना। कच्ची जमीन मिट्टी वाली। सरकार ने देखा कि अली सो रहे हैं करवट लेकर और बड़े मस्ती की नींद ले रहे हैं। चादर पीठ से ढलक के नीचे आ गई और मिट्टी अली की पीठ पर रिदाए रहमत बन के छा गई। मस्जिद की मिट्टी है ना, रिदाए रहमत न कहूं तो क्या कहूं। सरकार ने देखा तो एक हाथ से हुजूर मिट्टी झाड़ते जा रहे हैं और दूसरे हाथ से हिला के कहते जा रहे हैं, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, उठो ए मिट्टी के बाप, उठो ए मिट्टी वाले। तुराब कहते हैं मिट्टी को, अबू कहते हैं बाप को, मिट्टी के बाप। मिट्टी वाला भी कहा जा सकता है, मगर मैं वही लुगत का जुमला इस्तेमाल करूंगा, मिट्टी के बाप। मिट्टी के बाप उठो। मौला कहते हैं कि जब मुझे कोई बूतराब कह के बुलाता है तो मेरे अंदर एक रक्सो सुरूद का एक ऐसा लहरा पैदा होता है कि मेरा अंग अंग पुकारता है, मेरे मुस्तफा तुम्हारे दिए हुए नाम पे मैं कुर्बान। को मजा बातराब, उठो है मिट्टी के बाप। मौला उठे, खुश खुश घर गए। हजरात एक बात बताइए मुझे और समझिए बात को। ये इंसान जो बनाया गया, इसकी तरकीब अनासिर अरबा से हुई। आग, मिट्टी, हवा, पानी, इन चार चीजों का मुरक्कब है इंसान। मिट्टी असल मादा है इस आदमी का। जरा इल्मी बात है, गौर कीजिए, समझा दूंगा। मादा क्या है? मिट्टी। आग है इसकी सपोर्टर, पानी है इसका सपोर्टर, हवा है इसकी सपोर्टर। असल चीज क्या है? मिट्टी। कुम्हार ने मिट्टी उठाई बर्तन बनाने के लिए ना। कैसे बनता है? पहले पानी में गिलावा, पाली का सपोर्ट लिया, उसके बाद हवा का सपोर्ट लिया, सुखलाया, उसके बाद आग का सपोर्ट लिया, पकाया। असल चीज क्या है? आप क्या कहते हैं? मिट्टी का बधना, मिट्टी का लोटा, मिट्टी का गिलास, मिट्टी की पराई, मिट्टी की सनहत। अरे भाई, उसमें तो आग भी है, पानी भी है, हवा भी है। हाँ साहब, होगा, मगर असल तो मिट्टी है। उस मिट्टी की सपोर्टर ही तो हवा है, उस मिट्टी की सपोर्टर ही तो आग है, उस मिट्टी का सपोर्टर ही तो पानी है। ये सपोर्टर तो है, असल नहीं है। असल क्या है? मिट्टी। कुम या अबा तुराब, उठो मिट्टी के बाप। ये क्यों नहीं कहा उठो आग के बाप, उठो हवा के बाप, उठो पानी के बाप? इसलिए कहा नहीं कहा कि ये सपोर्टर लोग थे, जिसकी जात के सपोर्टर थे, इसलिए सपोर्टर का नाम नहीं लिया गया, उस मादे का नाम लिया गया जिस मादे के ये सपोर्टर हैं। और वो मादा भर कर दिले तफीदा में सद शोलहाए इश्क घबरा के मुश्ते खाक से इंसान बना दिया। हजरात, एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा, नाम कम लोगों को मालूम होगा, इनके जैसे को मालूम है, सबको तो नहीं ना मालूम है। नाम क्या था उनका? हाँ, नहीं, इन लोगों से पूछ रहा हूं ना, ये नाम थोड़ी था उनका। सबसे ज्यादा हदीस इसी नाम से, मगर नाम ही नहीं है उनका। उनका नाम है अब्दुल रहमान। बिल्लियां पालते थे,
बड़ा प्यार था बिल्लियों से। एक दिन सरकार ने देखा तो मुस्कुरा के फरमाया, क्या अबू हुरैरा, बिल्लियों वाले, हुरैरा बिल्ली की जमा है, अबू हुरैरा बिल्लियों के सरपरस्त, बिल्लियों के गार्जियन, बिल्लियों वाले। हम बिल्लियों का बाप यहां तर्जुमा नहीं करेंगे, हम वहां मिट्टी का बाप तर्जुमा करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए कि जुमले अपनी अपनी मसलहतों के साथ माना पैदा किया करते हैं, जुमले मसलहतों के साथ माना पैदा करते हैं। कहीं काफिरीन कहा गया है अगर, तो ईमान से बगावत करने वालों के लिए कहा गया है, और अगर कहीं काफिर कहा गया है तो नेमत से कुफ्र करने वालों के लिए कहा गया है। लफ्ज कुफ्र हर जगह एक माना नहीं देता, ईमान के माने में अलग माना देता है, फिस्क के माने में अलग माना देता है, जुल्म के माने में अलग माना देता है, बुराई के माने में अलग माना देता है, और इनकार शुक्र के माने में अलग माना देता है, जिसको कुफराने नेमत कहते हैं हजरत। तो यहां अबा हुरैरा बिल्लियों वाले, एक बुजुर्ग थे महबूब इलाही के दरबार में, बड़ी काबिल शख्सियत थी, ख्वाजा हसन निजामी, सुना होगा आप में अहले इल्म जानते हैं। एक शायर ने 2 मिसरों में एक बात कह दी, हजरत अबू हुरैरा से बिल्ली न छूट सकी, और सरकार के यहां भी बिल्ली का वाक़या है। हजरत अबू हुरैरा से बिल्ली न छूट सकी, ख्वाजा हसन निजामी से दिल्ली न छूट सकी। हजरत अबू हुरैरा से बिल्ली न छूट सकी, ख्वाजा हसन निजामी से दिल्ली न छूट सकी। खैर, या अबा हुरैरा, ऐ मिट्टी के बाप, बस यहीं से सुल्तान को साबित करूंगा, बात खत्म कर दूंगा। ऐ मिट्टी के बाप, क्या मतलब? ये टार्च है, ये लाइट है ना, इस लाइट को आप जरा पानी पे तो डालिए, पार हो जाएगी ये लाइट। वो देखो, वो पानी देखो आप, इस पानी का सीना चीर के ये लाइट आगे गई है या नहीं गई? हवा को तो आप देखते ही नहीं, देखते तो हवा से भी पार हो जाती है रोशनी। आग जल रही है, ये रोशनी उसका भी सीना चीर के पार हो जाएगी। आग के सीने में ये ताकत नहीं है कि रोशनी रोक ले, हवा के सीने में ये कुव्वत नहीं है कि रोशनी रोक ले, पानी के सीने में ये ताकत नहीं है कि रोशनी रोक ले। मगर जरा मिट्टी की दीवार पे तो मारो, और दीवार के उस पार चली जाए रोशनी, तो बता दो। या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप। औलिया अल्लाह के लिए हदीस में फरमाया जाता है कि इश्क़ इलाही भी मिट्टी हो जाया करते हैं, तवाज़ु की मंजिल में आ जाते हैं, इंकिसार की मंजिल में आ जाते हैं। हदीस में जुमले बयान किए गए हैं कि इश्क़ इलाही में ये मिट्टी बन चुके हैं। अरे इन्हीं वलियों के बाप का नाम तो अली है, इसीलिए तो कहा था या अबा तुराब। तो मतलब क्या हुआ है मिट्टी के बाप का? या अबी तुराब का मतलब हुआ ऐ मिट्टी के बाप। क्या मतलब? ऐ सुल्तान अशरफ के बाप, ऐ गौसुल आजम के बाप, ऐ हिंदल वली के बाप, ऐ साहबाने वलायत व सुलूक के बाप, ऐ इल्मे नबवी के वारिसों के बाप। ये मतलब हुआ अबू तुराब का। ये अल्लाह रसूल के इश्क में मिट्टी हो जाते हैं। अली बू तुराब है, नूरे इलाही आ रहा है। मजाल है कि सीना चीर के उधर चला जाए, जज्ब कर रहा है अली का सीना।
इल्मे मुस्तफ़ा की रोशनी आ रही है, जज्ब कर रहा है अली का सीना। नमाज की रोशनी आ रही है, जज्ब कर रहा है अली का सीना। और जो सीना जज्ब करे वही सीना रोशनी बांटता है, इसलिए वलायत अब अली बांट रहा है। अरे मैं तो एक और आगे जुमला बढ़कर बोल रहा हूँ, और जुनून में नहीं बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। दीने मुस्तफवी दीने मुर्तजवी बनकर कायनात में छाया हुआ है। ये उन्हीं के बेटे हैं, ये उन्हीं के लाल हैं। उनके इश्क में ठोकरें खाते हुए यहाँ आए। आज हम इनके इश्क में ठोकरें खाते हुए सुल्तान के दर पे खड़े हैं। आपने दीन की राह में मुसीबतें उठाई हैं सरकार, हम आपकी चौखट में आए हैं। बताइए हम अपने दीन को अपनी जिंदगी में कैसे दाखिल करें? हम मुसलमान तो हैं हुजूर, मगर कलमा पढ़कर आदमी होता है मुसलमान, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके आदमी होता है मुसलमान, नबी की रिसालत का इकरार करके आदमी होता है मुसलमान। मगर जब मुसलमान हुआ तो आज का मुसलमान तो बहुत डींगे मारता है, आई एम टनाटन, बाकी सब फनाफन। न तुम टनाटन न दूसरा फनाफन। पहले समझो इस्लाम को कि टनाटन होता क्या है। जुबान कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा आपने पढ़ा है, आप इसमी और रस्मी मुसलमान, बाप दादा थे, आप भी हो गए। मगर क्या इस कलमे के मफहूम को समझ कर भी कलमा पढ़ा है? क्या इस कलमे के मफहूम को समझ करके भी आप कलमा पढ़ते हैं? मखदूम पाक हाथ पैर चुमवाने नहीं आए थे, और मखदूम पाक अपना मुरीद भी बनाने नहीं आए थे, वो आपको मुसलमान बनाने आए थे, वो आपको मोमिन बनाने आए थे। 4 आने का बताशा और 4 करोड़ की मन्नत बेवकूफ समझा है क्या? क्या समझा क्या है? निकलिए इस चक्कर से, इनके पैगाम को लीजिए। जी जी 4 करोड़ की मन्नत। हजरात, ये मोमिन बनाने आए थे, ये सच्चा बनाने आए थे हमको, ये मजलूमों का साथ देने वाला मुजाहिद बनाने आए थे हमको, ये नमाजों का पाबंद बनाने के लिए आए थे हमको, ये अल्लाह की वहदानियत के मजबूत रिश्ते के साथ हमें कायम करने के लिए आए थे। हाजिरी दें, नमाज ना पढ़ें, किस काम की हाजिरी? आप क्या समझते हैं मखदूम साहब राजी हो जाएं? खुदा की कसम हरगिज़ नहीं। आपकी चादरें मखदूम साहब को राजी कर देंगे? आपके ये फूल मखदूम साहब को राजी कर देंगे? नहीं। मखदूम साहब को अगर राजी करना है तो इताअत के फूल चढ़ाओ, गुलामी के फूल चढ़ाओ, सुन्नते रसूल के पाबंद होकर मखदूम की चौखट पे आओ। अगर फयूज़ो बरकत चाहिए तो मखदूम के जो मखदूम थे, वलियों के जो मखदूम थे, हम जिन्हें गौसुल आजम कहते हैं, महबूबे सुबहानी कहते हैं, मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, कितनी दबंग जात है वो, जमीन और आसमान की तनाबों को दस्ते वलायत में लेने वाली जात है वो। बड़ी देग उनके नाम पे चढ़ाते हैं। 11वीं में पुलाव खाते हुए थकते नहीं हैं, बिरयानी मुंह से छूटती नहीं।
और बम्बई अजब गजब जगह है भाई, अजब गजब जगह है। हमारा बड़ा तजर्बा है दोस्तों, 52 साल से इस सहरा में भटक रहे हैं, जिसको खिताबत का सहरा कहते हैं, तकरीर का सहरा करते हैं। मुल्क का कोई हिस्सा छूटा नहीं। पहुंचे एक साहब के यहाँ, हुजूर गौस पाक का नियाज कर रहा हूं, दावत है हुजूर आपकी, और हुजूर 20 देग बनाया हूं गौस पाक की नियाज का। वेरी गुड। क्या नाम था गौस पाक? हुजूर ये नहीं मालूम कि उनका नाम क्या था, बस नियाज बनाया हूं, बड़े पीर की नियाज, नाम नहीं मालूम। चलो बनाया, अच्छा किया। अल्लाह के बंदों को खिलाओ, बड़े पीर का सबसे बड़ा काम यही तो था, खिलाते थे लंगर। मगर नमाज भी पढ़ते हो? हुजूर कभी कभी पढ़ लेते हैं। अच्छा, आम मुसलमान का क्या हाल है? ईसाइयों ने अपने यहां इबादत को रखा संडे टू संडे, और मुसलमानों ने उनकी नकल की फ्राइडे टू फ्राइडे, जुमा टू जुमा। जुमा के दिन मस्जिद का एक हिस्सा भी खाली नहीं नमाजी से। असर में कहां गया ये मुसलमान? मगरिब में किधर, ऐशा में किधर? मालूम हुआ 2-4-5 लोग हैं, आबादी इतनी बड़ी, नमाजी 2-4-5, और फिर जुमा आया तो मालूम हुआ सब भर भर यहां की जुबान बोल रहा हूं, चले आए दनादन। इनका या अल्लाह, ये मुसलमान जुमा के दिन इधर आता है, बकिया 7 दिन कहां जाता है? किस कब्रिस्तान में रहता है कि मुर्दे की तरह उठ के चला आता है? ये 7 दिन कहां रहा? इनकी मोहब्बत में आए हो ना? क्या बात है। एक वक्त की छोड़ी हो तो बता दो, आप किसकी मोहब्बत में छोड़ रहे? इनकी मोहब्बत होती तब तो नहीं छोड़ते। मालूम हुआ कि इनके अलावा किसी और से भी मोहब्बत है आपको। जुमा के दिन इनसे मोहब्बत है, 7 दिन किसी और से। वो कौन है? जुमा की नमाज के लिए आए। क्यों आए भाई? अल्लाह रसूल का हुक्म है इसलिए आए। बहुत अच्छे, क्या प्यारे मुसलमान हैं आप। और ये 5 वक्त की जुमा के अलावा जो छोड़ रहे हो, ये किसके हुक्म से छोड़ रहे हो? वो भी बता दो। जब आप ये बता सकते हो कि जुमा की नमाज अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 5 वक्त की नमाजें हफ्ता भर किसके हुक्म से छोड़ रहे हैं। एक वक्त का मालिक अल्लाह, एक वक्त का हुक्म माने आप रसूलुल्लाह का, और ये 7 दिन जो नमाजें छोड़ रहे हैं, ये भी तो किसी का हुक्म मान के छोड़ रहे होंगे आप। रहमान का हुक्म माना, जुमा की नमाज पढ़ने आ गए, और शैतान का हुक्म माना, हफ्ता भर की नमाज गायब कर गए। और फिर हम टनाटन सुन्नी, काहे का सुन्नी, टुन्नी भी नहीं है। किस बात का सुन्नी? सुन्नी नाम है रसूल पाक की सुन्नतों पे अमल करने वाले का। इसके अलावा सुन्नियत की कोई डिफिनेशन नहीं। कलमा पढ़ा है मेरे भाई, कम से कम इनकी तो लाज रखो। बड़ी खिदमत की है उन्होंने, हमारे बाप दादा को ईमान दिया है उन्होंने। ये सिर्फ किचौछे में नहीं है, अशरफ नगर मेरे आजमगढ़ में भी है, अशरफपुर मेरे आजमगढ़ में है। मेरे घर से ज्यादा 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है रियाज भाई। सरकार उधर से भी गुजरे हैं, वहां मिसवाक करके अपनी मिसवाक जमीन पे गाड़ दी थी। मेरे बचपन तक वो नीम का दरख्त था। अर्ज ये कर रहा हूं हजरात, ये कौन लोग थे? ये दीन इलाही का क़याम करने के लिए आए थे। अगर हम इनसे मोहब्बत करते हैं तो इनके रास्ते पे चलेंगे या मॉडल किसी और को बनाएंगे? हमारे लिए नमूना कौन है? अशरफी कहलाना ही काबिले इज्जत बात नहीं है, अशरफियत को अमल में उतार देना काबिले इज्जत बात है। आप अशरफी हो, ठीकरी मत बनो।
अशरफी हो तो अशरफी बन के रहो। हजरात, कलमा सिर्फ पढ़ने से आदमी मोमिन नहीं बनता, इस्लाम में जरूर दाखिल हो जाता है। कुरान का मुतालबा सिर्फ मुस्लिम बनने का नहीं है, मुस्लिम के साथ साथ मोमिन बनने का है। हम आप तो कारी रईस साहब किबला के हाथ पे मुसलमान हुए, हजरत सैयद मोहिउद्दीन साहब के हाथ पे मुसलमान हुए, अच्छी बात है। शहजादों के हाथ पे मुसलमान हुए, रसूलुल्लाह की औलाद के हाथ पे मुसलमान हुए, मखदूम सिमना के राजकुमारों के हाथ पे मुसलमान हुए, अच्छी बात। मगर जो लोग रसूलुल्लाह के हाथ पे मुसलमान हुए थे, उनका मुकाबला आज का मुसलमान कर सकता है? वो तो रसूलुल्लाह के हाथ पे मुसलमान होते ही सहाबी हो गए ना, सहाबी हुए ना। आए कुछ लोग एक जत्थे के साथ हो गए मुसलमान। गौर से सुन लो, आखिरी बातें, हो गए मुसलमान। मैंने कोई खिताबत नहीं की, सिर्फ आपसे बातचीत की। मुसलमान हो गए, हुजूर के हाथ पे हाथ रख के हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और उसके बाद एक दिन धड़ल्ले से वही IM टनाटन वाली बात बोल गए। क्या बोले? क़ालतिल अराबु आमन्ना वलाकिन क़ूलू असलमना। कहले हम ईमान लाए। क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल्लम तुमिनू, कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल्लम तुमिनू, ए मेरे नबी कहो तुम हरगिज ईमान नहीं लाए। अब लीजिए, नबी के हाथ पे बैत किया, नबी के हाथ पे मुसलमान हुए, नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और एक दिन कह दिया हम ईमान लाए। कुरान है ये, क़ालतिल अराबु आमन्ना, कहते हैं हम ईमान लाए। आगे कुल्लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू असलमना, ये तुम हरगिज ईमान नहीं लाए। अब लीजिए, कलमा पढ़ चुके, तुम हरगिज ईमान नहीं लाए। वलाकिन क़ूलू असलमना, बल्कि सिर्फ तुम ये कह सकते हो कि तुम इस्लाम लाए। रह गई बात ईमान की। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अभी तो तुम्हारे दिलों में ईमान उतरा ही नहीं। फिर वो बात मेरे प्यारे मखदूम ने कही थी, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल की। जब तक कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में तुम दाखिल नहीं होते, तुम्हें साहब ईमान होने का दावा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि एक मुसलमान के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो मोमिन भी हो, मगर एक मोमिन के लिए जरूरी है कि वो मुसलमान भी हो। आप मुझे बताओ, ये जो कलमा आपने पढ़ा है ना, ये कलमा तो हमें, हमारे इस इलाके को तो मखदूम साहब से मिला है। मेरे इलाके के देवबंदी हजरात भी मुझसे कहते हैं कि हजरत, अगर मखदूम पाक नहीं आए होते तो हम लोगों को ईमान की दौलत नहीं मिली होती। मैं देवबंदी हजरात की बात कर रहा हूँ आपसे। वो कहते हैं कि आज जो हम कलमा पढ़ रहे हैं ये मखदूम का करम है, मखदूम की मेहनत है, मखदूम की जाफेशानी है और मखदूम की कुर्बानी है कि मखदूम ने अपने वजूद को इश्क़ रिसालत में जलाकर हम जैसे मालूम नहीं कितने लोगों के वजूद में इश्क़ रिसालत की रोशनी भर दी। कलमा जो आपने पढ़ा है ना, ये ईमान का बीज आपके हाथ में आया है। ईमान का बीज हाथ में आया, तो जब बीज हाथ में आ जाए तो क्या दरख्त बन गया क्या? वो नहीं ना। तो बीज को हर जगह डालने से बीज दरख्त नहीं बनता ना। नहीं जी, सुनो, बात बहुत दूर की है, इतने जल्दी समझ लोगे? मिट्टी को जमीन में डालकर अतीक भाई, उस वक्त उस बीज को आप बराबर पाओगे जब उस बीज की डिमांड वाली मिट्टी आप तलाश करो। आप मुझे बताओ, यह नारियल का दरख्त उगता है क्या? हा? नहीं ना। ये जो डली खाते हो आप, आजकल गुटखा बहुत खा रहे हैं ना लोग,
ये डली आपकी जमीन पे पैदा होती है क्या? क्यों नहीं? कर्नाटका की भी जमीन जमीन है, आपकी भी जमीन जमीन है। यहां क्यों नहीं नारियल पैदा कर रहे हो? यहां की जमीन पे संतरा क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? यहां की जमीन पे माल्टा क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? यहां भी तो हवा चल रही है, यहां भी तो पानी बरस रहा है, यहां भी तो जमीन है। आपके बीज को यहां की जमीन कबूल नहीं करती। हाँ, गेहूं डालो होगा, जौ डालो, धान डालो, अरहर डालो, सब पैदा होंगे। मालूम यह हुआ कि जमीनों की खासियत होती है, हर चीज हर जमीन पर नहीं पैदा होती, और हर बीज हर जमीन पर नहीं जिंदा होकर पेड़ की शक्ल अख्तियार करता है। उस बीज के लिए उसके मिजाज के मुवाफिक जमीन चाहिए, उस बीज के लिए उसके मिजाज के मुवाफिक आबो हवा चाहिए, तब वो बीज जमीन से निकलता है और तनावर दरख्त बन जाता है। याद रखना, ये ईमान का बीज, ये इस्लाम का बीज, ये इस्लाम का बीज भी हर जमीन पर नहीं उगता। इस्लाम का ये बीज जिसका नाम ईमान है, वो ईमान की धरती चाहता है। मुनाफिक के सीने में ये नहीं उग सकता, काफिर के सीने में ये नहीं उग सकता। अगर ऐसी बंजर जमीनों में ये बीज डालोगे, जल जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, बीज पौधा नहीं पैदा कर सकती। उसके लिए ईमान की जमीन चाहिए, तब इस्लाम का पौधा उठता है। कुरान कहता है वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तो तुम्हारे दिलों में ईमान उतरा ही नहीं है। तो पहले दीन के इस बीज को, कलमे के इस बीज को दिल की जमीन में लगाइए। जब दिल की जमीन में आप लगाइएगा तब ये फल फूल देगा। जब दिल की जमीन में लगाइएगा तो नमाज का फल देगा। जब दिल की जमीन में इसको लगाइएगा रोजे का फल देगा, सुन्नत रसूल का फल देगा, इताअत इलाही का फल देगा। फिर ये अच्छा, फिर इस पर आएंगे कीड़े मकोड़े। तैयार तो हो गया, अब उसके बाद हजरत कीड़े मकोड़े आए। हाँ, कोई फजा में अच्छी जमीन पर जो बीज को कबूल कर रही हो जमीन, जब वो आया ऊपर, अच्छा अमरूद आपके यहाँ लग जाता है, कीड़े आते हैं कि नहीं? सारा अमरूद मिल जाता है आपको, कुछ सड़ जाता है, कुछ गल जाता है, कुछ चिड़िया खा जाती है। आम सब में लगते हैं ना, तो आप करते क्या हो? दवा छिड़कते हो ना। ईमान के फल पे भी कीड़े लगते हैं दोस्त, नमाज के फल पे भी कीड़े लगते हैं दोस्त, रोजे हज और ज़कात के फल पे भी कीड़े लगते हैं। तो इन कीड़ों के लिए क्या अल्लाह ने कोई दवा नहीं बनाई हो? सच के फल पे जब झूठ के कीड़े पड़ जाएं, शराफत के फल पे बेहयाई के कीड़े आते हैं, भलाई के फल पे बुराई के कीड़े आते हैं। तो इन कीड़ों को छांटने के लिए दवाएं हैं कि नहीं? इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अगर चाहते हो कि ये सारे कीड़े मार दिए जाएं और अमले साले का दरख्त तनावर होके ईमान का फल तुम्हें दे, नमाज कभी मत छोड़ना। बेशक नमाज बुराई और बेहयाई को खत्म कर देती है। यह है मेरे मखदूम का पैगाम, और इसी पैगाम को वो लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे। मैं भाई मोहम्मद रियाज साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सआदत फराहम करवाई कि आज मैं इस ज़िम्मेदार स्टेज से अपने मखदूम की मुक़द्दस बारगाह में अपना नजराना अक़ीदत लेकर के खड़ा हूँ। सरकार से इल्तिजा है, गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ़, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही मानों में मखदूम सिमना का गुलाम बनाए। उन्होंने जो दीन हमें दिया है उस दीन को हम नहायत ही खुशी से कबूल करें। अमलन जहाँ उनकी मज़ार पे नमाज पढ़ने हम आ रहे हैं, न्याज करने आ रहे हैं, वहीं उनकी मस्जिद में भी हम नमाज पढ़ें। बात ख़त्म। एक बात रह गई थी, सुन लीजिएगा। मैंने गौसुल आज़म की बात की थी। न्याज उनकी होती है, मगर यही न्याज करने वाला नमाज नहीं पढ़ता। तो गौसुल आज़म क्या